बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, इस किस्त में सितारा के चचा रुमेरा की माँ से माफ़ी मांगने लगते हैं, पर वो कहती है जब तक सितारा माफ़ी नहीं मांगेगी मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। फिर सितारा ज़ोएब से कहती है कि मैं जा रही हूँ और वहाँ जुनैद आ जाता है। सालार से कहता है तुम्हारी गाड़ी किसके पास थी, उस पर फायरिंग हुई है। और सितारा ज़ोएब को हैरान होकर देखती है और जुनैद सालार को बताता है कि गार्ड्स ने हमलावर को मार दिया। फिर वहाँ सितारा की कज़न आती है और सितारा से कहती है अम्मी ने कहा है कि तुम रुमेरा की अम्मी से माफ़ी मांगो वरना अब्बू का तमाशा ख़त्म नहीं होगा। सितारा माफ़ी मांगने के लिए जा रही होती है पर सालार उसे रोक लेता है। व्यूवर्स, फिर सितारा अंदर कमरे में जा रही होती है और उसे रुमेरा का भाई रोक लेता है और कहता है तुम बिकाऊ माल हो, इतना घमंड भी कर रही हो। तो सितारा हैरान हो जाती है और कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। तो रुमेरा का भाई उससे कहता है सालार ने तुम्हारी कीमत अदा की है। तो सितारा उसे करारा जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। व्यूवर्स, फिर सितारा सालार और अपने चचा को बातें करते हुए सुनती है कि सालार कहता है रुमेरा के भाई ने मुझसे पैसे लिए हैं सितारा को छोड़ने के लिए, तो फिर रुमेरा ने इतना तमाशा क्यों किया। तो सितारा का चचा हैरान हो जाता है और कहता है ये नहीं हो सकता। सालार कहता है हाँ ऐसा ही हुआ है। और फिर सितारा का चचा सालार को कहता है सितारा को यहाँ से ले जाओ और यहाँ वापस कभी मत भेजना। अब वो हमारे लिए मर गई है, अब पीछे उसका कोई घर नहीं है। सितारा भी ये सुन रही होती है और रोने लगती है और सालार भी हैरान होकर हाँ कहता है। व्यूवर्स, फिर सितारा का चचा उसके भाई ज़ोएब से कहता है अपनी बहन को रुखसत करो। और सितारा ज़ोएब और सालार दोनों को देखती है और अपने दिल में कहती है मुझे ज़्यादा नफ़रत किससे होनी चाहिए। एक ने मेरी ज़िंदगी उजाड़ने के लिए पैसे दिए और एक ने मुझे ख़रीदने के लिए। फिर सितारा की चची उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहती है और सितारा रुखसत हो जाती है। फिर जब सालार सितारा को अपने घर वापस ले जाता है तो सालार के बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है और मीडिया वाले सालार के बाबा से पूछते हैं ये क्या आपके बेटे की शादी है। तो सालार का बाबा इनकार कर देता है और सालार सितारा को घर ले जाता है और उसका बाबा भी उसके पीछे अंदर जाता है। सालार की माँ और बहन उन्हें देखकर हैरान हो जाती हैं और सालार की नानी सालार को कहती है कि दुल्हन को अंदर कमरे में ले जाओ। फिर सालार सितारा को कमरे में ले जाता है। व्यूवर्स, फिर सालार का बाबा सालार की नानी से कहता है आपको नहीं ये करना चाहिए था। और सालार की माँ कहती है हम आपकी चाल कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और सालार का बाबा कहता है कुछ दिनों में ये भूत भी उसका उतर जाएगा। सालार की नानी कहती है जैसे तुम लोगों ने पसंद की शादी की थी वैसे ही तुम्हारे बेटे ने भी की है और वो उसे निभाएगा भी। तो सालार की माँ कहती है मैं उसे कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूँगी। और सालार का बाबा कहता है आपने कौन सा बदला लिया है। तो सालार की नानी कहती है वो तुम्हारा बेटा है और वो लड़की तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी है, उसकी बीवी से बुरा करके अपने बेटे को दुश्मन मत बनाओ। व्यूवर्स, फिर दूसरे सीन में सालार सितारा को कहता है तुम खुश हो ना। तो सितारा कहती है क्या ये डील में लिखा था, आपने कितने पैसे में मुझे ख़रीदा है। तो सालार कहता है बैठो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो सितारा कहती है तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तुमने मेरी कीमत लगाई है, मुझे अपने आप से घिन आ रही है। तो सालार कहता है तुम मेरी ज़िंदगी हो। पर सितारा नहीं मानती। व्यूवर्स, फिर सालार का बाबा ताहिर ख्वाब देखता है जब वो अपने बेटे सालार को कहता है तुम जो भी गलती करो मुझे बताना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। फिर दूसरे सीन में सितारा की चची और उसकी कज़न कहती है सितारा की शादी से हुई है जैसे कोई जनाजा उठा हो और ज़ोएब उनकी बातें सुन रहा होता है। फिर रुमेरा अपनी माँ से बहस करती है, कहती है जो थप्पड़ सितारा ने मुझे मारा है मैं उसका बदला लेके रहूँगी। वर्ष फिर सालार और सितारा एक दूसरे से खफा होकर बैठे होते हैं और सितारा दिल में कहती है साथ जो भी हुआ है मैं अब उन सारी बातों का सबसे बदला लूँगी।